सियासत का मायाजाल, विपक्ष में हाहाकार। गेस्ट हाउस के जिन्न ने बबुआ को घेरा। बहन जी की हां से बिगड़ेगा यूपी के लड़कों का सियासी गढ़। अभी 2024 की सियासी लड़ाई का आगाज हुआ ही है कि विपक्ष में सीट बंटवारे पर वर्चस्व की रार चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसे में विपक्षी गठबंधन इंडिया के दिल्ली फतेह के प्लान यूपी पर जबरदस्त घमासान मच गया है। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी पर नजर डालें तो बीजेपी के खेमे में राम मंदिर और मोदी की गारंटी के सहारे कार्यकर्ताओं के बीच चुनाव से पहले ही विजयी उल्लास का माहौल है। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मंथन का दौर है, या यूं कहें गठबंधन धर्म के सहारे सभी दलों के सियासी हित अहित को साधने की कोशिश में बड़ी खटपट देखने को मिल रही है। इस बीच बहन जी ने खुले तौर पर संकेत दे दिए हैं कि भविष्य में वो भले ही इंडिया में शामिल हो जाएं, लेकिन बबुआ की खैर नहीं, क्योंकि मायावती के एक के बाद एक सिलसिलेवार ट्वीट के दरमियान एक बार फिर गेस्ट हाउस कांड का जिन्न बाहर आ गया है। इस जिन्न के सियासी गलियारों में आते ही यूपी के लड़कों के सियासी भविष्य पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इस जिन्न के बाहर आने के साइड इफेक्ट पर हम फोकस करेंगे। उससे पहले आपको ये बताते हैं कि आखिर मायावती को गेस्ट हाउस कांड की याद आई क्यों। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने इंडिया में बीएसपी के शामिल किए जाने से संबंधित एक सवाल का जवाब दिया था, या यूं कहें कि इंडिया के लिए नई मुसीबत को दावत दे डाली थी। बात यह थी कि इंडिया में बीएसपी के शामिल होने के सवाल पर अखिलेश यादव ने मायावती की सियासी विश्वसनीयता और उनकी नीयत पर सवाल उठा दिए थे और कहा था कि उनकी यानी मायावती की जिम्मेदारी कौन लेगा। बस बबुआ के इतना कहते ही बहन जी ऐसे नाराज हो गईं कि उन्होंने सपा के भूत पर ऐसी नजर डाली कि यूपी की सियासत के गड़े मुर्दे उखड़ आए। मायावती ने एक के बाद एक ट्वीट करके सपा पर दलित विरोधी होने के आरोप लगा डाले और यहां तक बता डाला कि उन्हें अपने प्रदेश मुख्यालय में भी सेफ फील नहीं होता है, जिसके चलते वो अधिकांश बैठक अपने निज निवास पर करती हैं। साथ ही मायावती ने यूपी सरकार से सुरक्षा की अपील कर डाली ताकि वो अपने असुरक्षित प्रदेश मुख्यालय से अतिरिक्त कहीं और अगर बैठक करें तो सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाए। वहीं इस सब के बीच यूपी के लड़कों की दोस्ती फिर से अधर में लटकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि कई मौकों पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साफ तौर पर कह चुके हैं कि यूपी में वो ही इंडिया गठबंधन के सर्वे सर्वा रहेंगे, क्योंकि उनका दल प्रदेश का मुख्य विपक्षी दल है। ऐसे में खबर तो यहाँ तक है कि इंडिया गठबंधन में वर्चस्व की खातिर अखिलेश नहीं चाहते कि मायावती किसी भी कीमत पर गठबंधन का हिस्सा बने। सपा बसपा की इस रार के बीच अगर कांग्रेस पर नजर डालें तो भले ही सीट शेयरिंग पर कांग्रेस उलझी हुई दिख रही हो, लेकिन वो यूपी में हर कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ा रही है, जिसके चलते जहां हाल ही में संपन्न यूपी जोड़ो यात्रा के बाद और न्याय यात्रा की तैयारियों के दरमियान यूपी में जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत यूपी में कांग्रेस के खाते में आने वाली कम सीटों की अटकलों के बीच कांग्रेस ने यूपी की सभी सीटों पर अपने पार्टी पदाधिकारियों को अहम जिम्मेदारी सौंप दी है और सभी सीटों के लिए प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस का ये कदम बताता है कि भले ही उसके पास अभी यूपी की केवल एक लोकसभा सीट हो, मगर उसने हार नहीं मानी है और कांग्रेस यूपी में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगी। ऐसे में तय है कि अगर मायावती इंडिया में आती हैं तो यूपी में इंडिया के सीट शेयरिंग फार्मूले की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि मायावती की दावेदारी सच में अखिलेश यादव के यूपी में जनाधार से जुड़े उनके सियासी दावों पर ही होगी। ऐसे में ना बबुआ बुआ से खुद को कमतर आंकेंगे और ना ही बहन जी बैकफुट पर रहना चाहेंगी, जिससे स्पष्ट है कि यूपी के लड़कों के दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने के ख्वाब अधर में लटक सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस भले ही अभी खुद के वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही हो, मगर वो ना तो अखिलेश यादव और ना ही मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले नाराज करना चाहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी।